नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। वेल गाइस, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए कुलदीप कुमार जी फ्रॉम कैमूर एंड सुशील कुमार जी फ्रॉम मधेपुरा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, बिहार शिक्षा विभाग विवाद, शिक्षकों का मोर्चा। ट्रांसफर से वंचित शिक्षकों ने मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि 17,000 शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है और 24,600 स्थानांतरित शिक्षक अब भी स्कूल आवंटन से वंचित है। मूल निवासी शिक्षकों की अनदेखी और नीतीश कुमार के आदेश की अवहेलना पर नाराज शिक्षक 4 अक्टूबर तक अल्टीमेटम देकर 5 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री का घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं। साथियों, आपको जैसा कि मालूम है, बीते दिनों ही जो 3 जिलों का विकल्प लिया गया था उसमें से 24,600 शिक्षकों का स्थानांतरण तो हुआ, यानी जिला आवंटन तो हुआ, लेकिन 17,000 शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। अब जिन शिक्षकों का स्कूल आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, जिनका स्थानांतरण हो चुका था, वो चाह रहे हैं कि 4 अक्टूबर तक इन सभी शिक्षकों का स्कूल आवंटन हो जाए। और एक और आरोप शिक्षकों के द्वारा लगाई जा रही है कि वैसे शिक्षक जिनको गृह जिला मिलना चाहिए था उनको गृह जिला न मिलके अगल बगल के जिला में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं साथियों, शिक्षक नेता अमित विक्रम ने प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक संजय चौधरी पर वर्षों से फाइलें दबाकर रखने और सेवा निरंतरता व वेतन निर्धारण जैसे मामलों को अटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोर्ट से आदेश आने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। शिक्षक संगठन ने चेतावनी दी है कि अब इस बार आंदोलन तेज होगा और उन्हें सचिवालय से हटाना ही पड़ेगा। साथियों, बीते कुछ दिनों में शिक्षक नेता अमित विक्रम और प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक संजय चौधरी के बीच वार्तालाप की जंग लंबी छिड़ चुकी है, लंबी जाती दिख भी रही है। एक पोस्ट इधर से आती है, दूसरा पोस्ट संजय जी की तरफ से आती है। अब देखना होगा कि इसकी सच्चाई क्या है और इसका अंत क्या निकलता है। फिलहाल हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर काफी महत्वपूर्ण निकल के आ रही है, स्पेशली बीपीएससी शिक्षकों के रिगार्डिंग। तो साथियों, बीपीएससी अध्यापक संघ ने मांगा पूरा वेतनमान। बीपीएससी अध्यापक संघ बिहार ने शिक्षा मंत्री सहित सभी प्रकार के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षकों को सप्तमन पुनरीक्षित वेतनमान 9300 से 34,800 का पूरा लाभ देने की मांग की है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौरसिया ने कहा कि शिक्षकों को पे बैंड 2 में क्रमशः 4200, 4600, 4800 और 5400 ग्रेड पे के अनुरूप वेतन लागू किया जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं साथियों, मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं बल्कि पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी शिक्षक यानी बीपीएससी द्वारा चयनित जो टीआरई 1, 2 और 3 के शिक्षक है, वेतन याचिका इन्होंने दायर कर दी है। साथियों, खबर निकल के आ रही है कि पटना हाई कोर्ट में कई शिक्षकों के द्वारा याचिका दर्ज की गई, जिसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप पे लेवल लागू करने की मांग की गई। फिलहाल केस पेंडिंग में है और इसकी जो सुनवाई है अक्टूबर में हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन इसकी संभावना कुछ ज़्यादा दिख नहीं रही है फिलहाल। इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चुनाव आने वाली है तो देखना होगा इसमें कब कैसा निर्णय निकल के आता है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और ये अपडेट आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगी, तो अलग अलग भाव आपके प्रकट होंगे। चलिए खबर को मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, अनुमंडल पदाधिकारी भोजपुर के आदेश के अनुसार नवरात्रि के दौरान
पूजा पंडालों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए बीएलओ की प्रतिनियुक्ति की गई है। कई बीएलओ इस आदेश से नाराज है क्योंकि उन्हें छुट्टी के दिन भी पूजा पंडालों में जाकर दस्तावेज सत्यापन करना होगा, जिससे काम कठिन और तनावपूर्ण हो गया है। साथियों, ये कैसा आदेश है? आप अपने बातों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या इस आदेश का कोई औचित्य बनता है? सभी बीएलओ परेशान हैं और वो बार बार हमें बता रहे हैं कि आप इसके बारे में आवाज़ ज़रूर उठाएं। साथियों, मेरा काम था आवाज़ उठाना, मैंने आप तक इन सभी बातों को पहुंचा दिया। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में राय दीजिएगा, क्या ये सही है अथवा गलत। शिक्षकों का, खास के जो शिक्षक बीएलओ हैं, वो तो बिल्कुल ही नाराज़ चल रहे हैं। खैर साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो साथियों, विशेष शिक्षकों की सैलरी फिक्सेशन पर जल्द फैसला। जी हाँ शिक्षक साथियों, सूत्रों के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम फैसला 8 अक्टूबर से पहले आ सकता है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि संभव नहीं होगी। साथियों, ये हालांकि अभी अंतरिम सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि 8 अक्टूबर से पहले फैसला आ जाएगी। हालांकि कमेटी की जो अगली संभावित जो तिथि है बैठक की, वो 10 अक्टूबर रखी गई थी, लेकिन अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं अंदरूनी रूप से, वो 8 अक्टूबर बता रही है कि 8 अक्टूबर को अगली बैठक हो सकती है। अब देखना होगा कब ये बैठक होती है। वहीं बिहार के कई जिलों में आदेश जारी होने के बावजूद 25 सितंबर को शिक्षकों का जो सितंबर माह का वेतन है उसका भुगतान नहीं हो पाया। जिलों के कुछ प्रखंडों में वेतन अभी भी बकाया है और शनिवार रविवार की छुट्टियों के कारण भुगतान रुका हुआ था। अब बाकी बचे प्रखंडों में आज यानी सोमवार और कल मंगलवार वेतन भुगतान पूरा किया जाएगा, ऐसा प्रबल संभावना बन रहा है। साथियों, तो जिन भी शिक्षकों का अभी तक वेतन भुगतान इस माह का नहीं हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर दें कि आप कहां से हैं और आपका वेतन किन किन महीनों का नहीं मिला है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, चुनाव से पहले शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जरूरी। जी हां साथियों, चुनाव नजदीक आते ही ब्रिज कोर्स और अनट्रेन शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग से समाधान की मांग कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स शिक्षक कम वेतन पर और अनट्रेन शिक्षक बिना वेतन पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले इन दोनों वर्ग के शिक्षकों की समस्याओं का निवारण होना चाहिए। जी हाँ शिक्षक साथियों, जहां पर पहले ब्रिज कोर्स से संबंधित कुछ पत्रचार हुई भी थी, जिसमें शिक्षकों का डिटेल्स लिया भी गया था, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखना होगा कब तक इन शिक्षकों की समस्याएं सुनी जाती है। वहीं कई जिलों में एलपीसी इन आउट का जो मामला है अभी भी फंसा हुआ है। जी हाँ शिक्षक साथियों, विभिन्न जिलों में एलपीसी इन आउट प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। आदेश और सख्त निर्देश जारी होने के बावजूद एलपीसी इन आउट नहीं हुआ, जिससे प्रभावित शिक्षक बिना वेतन काम करने को मजबूर है। और ये आपको भी पता है साथियों कि बिना वेतन काम करना कितना मुश्किल होता है, खास के शिक्षक संवर्ग के जो कि पूर्ण रूपेण इसी वेतन पर आश्रित होते हैं। और अगर उन्हें 1 से 2 महीना अगर पेमेंट नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है, तो उनकी जो स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षक नेता अमित विक्रम ने सभी शिक्षकों से अपील की है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर नेताओं और मंत्रियों को लगातार फोन करें। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को कमेटी की बैठक कर सेवा निरंतरता और वेतन निर्धारण का आदेश जारी करवाना जरूरी है, अन्यथा शिक्षकों को कम वेतन में अगले 3 महीने गुजारने होंगे जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते। उनका मानना है कि एक फ़ोन कॉल में भी बड़ा बदलाव संभव है। अगर सभी शिक्षक साथी मिलजुल कर अपनी मांगों को अपनी स्तर से उठाएंगे, अपने क्षेत्रीय नेताओं तक पहुंचाएंगे, तो उनका ये जो मांग है वो जल्द पूरा हो जाएगा, ऐसा मानना है शिक्षक नेता
अमित विक्रम जी का। तो देखना होगा कि कौन कौन शिक्षक इसमें भाग लेते हैं और अपने संबंधित प्रतिनिधियों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी खबरों को पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप लोग चेकआउट करके जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।